दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से कांवड़ियों ने उत्पात मचाया है, उपद्रव मचाया है। और जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, इनका जो हुड़दंग है, इनका जो उपद्रव है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं, सड़क पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़कियों के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लगता है जैसे सत्ता का संरक्षण इन्हें हासिल हो, और शायद इसीलिए ये एकदम बेलगाम हो चुके हैं। अब तो इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, सारी सीमाएं लांघ दी हैं। दोस्तों, एक ऐसी वीडियो इस समय वायरल हो रही है जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। ये वीडियो देखकर आपको गुस्सा आएगा कि इस तरह से कोई कैसे हमारे जवानों को पीट सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। ये वीडियो यूपी के मिर्ज़ापुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से 6 से 7 लोग एक वर्दीधारी जो फौजी बताया जा रहा है उसे पीट रहे हैं, बुरी तरीके से पीट रहे हैं, जैसे वो कोई देश का दुश्मन हो। जो हमारे देश की हिफाजत कर रहा है उसे ये लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। ये जो जवान जो पीटा जा रहा है वो मणिपुर जा रहा था। ब्रह्मपुत्रा मेल ट्रेन पकड़कर ये मणिपुर जा रहा था। मणिपुर में ही ये जवान तैनात है। और देखिए आप किस तरीके से, कहते हैं ना, कपड़ों से पहचान होती है लोगों की। याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि कपड़ों से लोगों की पहचान होती है। तो जो 6-7 लोग फौजी को पीट रहे हैं, जो कि सीआरपीएफ का जवान बताया जा रहा है, आखिर कौन लोग हैं ये? आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है ये लोग कांवड़िए हैं। जिन लोगों ने फौजी को पीटा, हमारे जवान को मारा, ये लोग कांवड़िए हैं। देखिए इनकी गुंडागर्दी। दोस्तों, इनकी गुंडागर्दी आप देखिए। पुलिस पर हाथ उठाने से नहीं चूक रहे हैं, जवानों को पीट रहे हैं। आखिर इतने मनबड़ ये कांवड़िए कैसे हो गए हैं? अगर कोई किसी जवान को मारे पीटे तो वो देशभक्त कैसे हो सकता है, राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। हमारे देश के जवानों पर कोई कैसे हमला कर सकता है? लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से कांवड़िए बेलगाम होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। उन्हें सरकार प्रशासन का कोई भी डर नहीं है, उनके अंदर से डर निकल गया है। ये लोग पुलिस के सामने जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। और जहां सीआरपीएफ के जवान को पीटा जा रहा है वो रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर यूपी पुलिस का भी बयान सामने आ चुका है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या बयान दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे, कह रहे थे नहीं नहीं ये तो फर्जी वीडियो है, ये जवान नहीं है, इसने ड्रेस पहनी है, ये कोई और है, ये कांवड़िए नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या करी दोस्तों, वो सुनना आपको बहुत ज़रूरी है। पुलिस इस पूरे मामले को कैसे तफ्तीश कर रही है, कैसे देख रही है, ज़रा देखिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यूपी पुलिस ने क्या कहा है। मामला आज सुबह 9:30 से 9:45 के बीच का है। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो अपनी ड्यूटी के लिए ब्रह्मपुत्रा मेल को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हीं के साथ कुछ वर्दीधारी जो है लाल ड्रेस में लड़के थे, उनका आपस में विवाद हुआ है। और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा 7 आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यहाँ पर पुलिस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि लाल रंग में कुछ लोग, लाल कपड़े पहने कुछ लोग। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने लाल कपड़ा नहीं, इन लोगों ने भगवा वस्त्र पहन रखा है। अगर कोई गौर से देखे तो ये लोगों ने भगवा वस्त्र पहन रखा है। और भगवा वस्त्र पहनकर किस तरीके से इन लोगों ने उपद्रव मचाया है। सोचिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी पुलिस पर, कोई आम लोग कोई किसी पुलिस पर हाथ उठा दे तो उसे तुरंत सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हो रहा है वो इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। इन लोगों को कहा जा रहा है गिरफ्तार तो किया गया। देखिए इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ये लोग डरे नहीं थे। इनके चेहरे आप देखिए, इनके चेहरे देखिए खुश हैं, और पुलिस भी मंद मंद मुस्कुरा रही है। ऐसे लगता है जैसे इन लोगों ने किसी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लिया है और विदेश में इन लोगों ने बढ़िया पार्टिसिपेट किया, मेडल जीते हैं, आए हैं हमारे देश, इनका स्वागत किया जा रहा है। इस तरह से अगर पुलिस काम करेगी, इस तरह से ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा, पुलिस और सरकार सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो सोचिए ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोग बताइए।
जिसे पुलिस गिरफ्तार करेगी, अगर वो वहाँ मुस्कुराएगा, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ फ़ोटो खिंचाया जा रहा है। और खबर तो ये भी है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। कांवड़ियों को लेकर इनका एक बयान सामने आ चुका है। इन्होंने कहा, कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत है। सीएम बोले, श्रद्धालुओं को आतंकी कह किया जा रहा बदनाम। तो यहाँ पर जो यूपी के सीएम हैं वो कांवड़ियों के समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि जो उपद्रव कह रहे हैं लोग, की उपद्रव कर रहे हैं लोग, उपद्रव ये लोग नहीं कर रहे हैं, इनको उपद्रवी कहना गलत है। सोचिए, अगर सरकार इस तरह से उपद्रवी करने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी, उपद्रव करने वालों को कहेगी उपद्रव नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या इनके हौसले नहीं बुलंद होंगे? बेशक बुलंद होंगे। कल इन लोगों ने स्कूल बस पर हमला किया, आज पुलिस जवान के गिरेबां पर हाथ डाली, लात घूंसे से पिटाई की उनकी। तो फिर आगे अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, कोई नज़ीर पेश नहीं करेगी, तो ये लोग आगे क्या करेंगे आप देखते जाइए। और अभी तो जो कांवड़ यात्रा है वो जारी है, स्कूल भी बंद है 23 जुलाई तक, और सरकार ने कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। इस बीच मिर्ज़ापुर की घटना को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से रिएक्शन दिया है। कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक एक्स यूज़र लिखते हैं कि हमारे भारतीय जवान को मार रहे कांवड़िए, ये कैसा भारत बना दिया है इन लोगों ने, जहाँ भगवा खाकी को पीट रहा है। एक और यूज़र लिखते हैं, हिम्मत देखिए इनकी, अब ये वर्दी में एक सीआरपीएफ जवान को पीट रहे हैं। ये बेलगाम मनबढ़ई सत्ता के संरक्षण का नतीजा है। ये भोले के भक्त हो ही नहीं सकते, इसकी भी तारीफ करेंगे भाजपाई। एक और एक्सयूजर लिखते हैं कि अब किसी राष्ट्र प्रेमी सनातनी का खून नहीं खोल सकता। कांवड़ियों ने अब किसी भी कानून को हाथ में लेकर मसल दे रहे हैं और सरकार इन गुंडों पर पुष्प वर्षा कर रही है। पुष्प वर्षा तो छोड़िए, गिरफ्तारी होती है तो फ़ोटो खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए, फिर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये सबसे बड़ी खबर है जहां पर हमारे जवानों पर हाथ उठाया गया है। ये कौन लोग हैं, ये कौन गुंडे बदमाश हैं जो अब जवान पर हाथ उठाने से नहीं चूक रहे हैं? इनके खिलाफ़ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्या लगता है क्या ऐसी घटनाएँ आने वाले दिनों में रुकेंगी? आखिर इन लोगों को इतना मनबढ़ क्यों बनाया जा रहा है? इनकी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? जब कोई अपराध करे तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अपराधी को अपराधी की नज़र से ही देखा जाना चाहिए। सोचिए, अगर किसी मुसलमान ने इस तरह से यूपी में किसी खाकी वर्दी वालों पर हाथ उठाया गया होता तो क्या होता? अब तक उनके घर पर बुलडोज़र चल जाता, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाती। जब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाती तो फिर इनके खिलाफ वैसी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसे ही कहते हैं कि कानून में है भेदभाव। अरे भाई, जब वो लोग ऐसा करती तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, वही जुर्म एक है जवान को पीटने का, तो यहाँ पर जुर्म देखा जाना चाहिए, ना कि किसने पीटा। बस अपराध देखा जाना चाहिए। ये बहुत ही संगीन अपराध है दोस्तों, और अगर इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये लोग ऐसे ही न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम देंगे। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने हमारे जवान पर हाथ उठाया है, हमारे सीआरपीएफ के जवान पर हमला किया, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब क्या लगता है, इस पूरे मामले में इंसाफ होगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।